एक बार की बात है, एक लड़की किसी गांव में रहा करती थी। उस लड़की का नाम था संगीता। उस लड़की के माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अपने चाचा और चाची के घर रहा करती थी। उसके चाचा और चाची की खुद की एक लड़की भी थी। वह जितना अपने लड़की को प्यार करते थे, उतना ही वह इस बेचारी संगीता से नफरत करती थी। गीता, चाचा और चाची इस बेचारी संगीता को सारा दिन काम करने को कहती थी। संगीता सुबह सबसे पहले उठती। सुबह उठने के बाद वह घर का सारा काम करती थी, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। जब वह सारा काम कर लेती, तब जाकर उसकी चाची उठती थी। चाची उठने के बाद संगीता के ऊपर खुद चिल्लाती और उसके काम के कमी गिनती। फिर भी संगीता उनसे कुछ ना कहती। वही गीता, जो सुबह कभी 8 बजे उठती तो कभी 10 बजे, फिर भी उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। वह कुछ भी काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि वह अपने काम भी नहीं किया करती। एक बार की बात है, घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। संगीता ने सारा खाना बनाया, लेकिन गलती से खाने में छोटी सी कमी हो गई। इस पर संगीता की चाची को बड़ा गुस्सा आ गया। चाची ने सजा के तौर पर उसी घर से भगा दिया। संगीता बहुत रो रही थी। वह कह रही थी कि चाची, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फिर भी चाची ने उसकी एक बात न सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। संगीता घर से बाहर होने के बाद जंगल का रास्ता चुना। वह जंगल में चलती गई। शाम के समय वह जंगल के बीच में वह पहुंच गई। जंगल के बीच में उसे एक झोपड़ी दिखी। संगीता मदद के लिए उस झोपड़ी में गई। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। उस झोपड़ी वाली औरत ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इस पर संगीता ने अपनी सारी बात बता दिया और रोने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। बूढ़ी औरत ने उस लड़की को अपनी झोपड़ी में रख दिया। वह लड़की उस बूढ़ी औरत की सारी काम किया करती थी। 1 साल बाद बूढ़ी औरत को जानकारी मिली कि राजकुमार के लिए लड़की को खोजा जा रहा है। इस बात को बूढ़ी औरत ने लड़की को बताया और कहा, क्या तुम राजकुमारी बनना चाहती हो। इस पर लड़की ने कहा, पर कैसे माँ। बूढ़ी औरत तुरंत ही परी में बदल गई। परी बोली, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। अब मैं तुम्हें एक राजकुमारी बना दूंगी। यह कहने के बाद वह सामान्य लड़की राजकुमारी बन गई और उस लड़की की शादी राजकुमार से हो गई। वहीं संगीता की चाचा और चाची गरीब हो गई। गीता के आलस के कारण उसे बहुत प्रकार की बीमारी भी हो गई। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी का काम करना चाहिए और हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।